हेलो बच्चों, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक एनर्जी बैंड्स इन कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमी कंडक्टर्स। तो इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फर्मी लेवल क्या होता है। देखो, फर्मी लेवल क्या होता है। इट इज़ दैट एनर्जी लेवल इन विच प्रेजेंस ऑफ मेन करंट कैरियर्स यानी कि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स बिकम्स हाफ। यानी ये वो लेवल है किसी भी कंडक्टर, इंसुलेटर या फिर सेमी कंडक्टर के अंदर जहाँ पे मेन करंट कैरियर्स की जो प्रेजेंस है। मेन करंट कैरियर्स कौन से होते हैं? किसी भी कंडक्टर या इंसुलेटर या फिर सेमी कंडक्टर के अंदर जो करंट कैरियर है वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन या होल होंगे। तो जिस लेवल के अंदर इलेक्ट्रॉन या होल की जो फाउंड होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हाफ हो जाए, यानी जो कंडक्टिविटी है उनकी वो हाफ किसकी वजह से होगी? मेन करंट कैरियर्स क्या है? इलेक्ट्रॉन्स और होल की वजह से। यानी जो हाफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ पे मिलेंगे? हमें फर्मी लेवल में मिलेंगे। और बाकी के हमें जो बाकी कंडक्टिविटी किन की वजह से होती है? जो कंडक्शन बैंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो ये वो लेवल है जहाँ पे मेन करंट कैरियर्स की जो प्रेजेंस है वो हाफ हो जाती है। क्लियर है? ये फर्मी लेवल क्या होता है। अब इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले कंडक्टर की, कि कंडक्टर के अंदर फर्मी लेवल कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो देखो, जो कंडक्टर्स हैं, कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं? इसके अंदर जो कंडक्शन बैंड है और वैलेंस बैंड है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं। तो यहाँ पे मेन हम बात कर रहे थे कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बेस पे इनके अंदर क्या क्या डिफरेंस है। तो फर्मी लेवल की जो बात है वो हम करेंगे सेमीकंडक्टर के अंदर। तो यहाँ पे जो कंडक्टर हैं, कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स और यानी कि जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड है उनके बीच में बिल्कुल भी गैप एग्जिस्ट नहीं करता, बिल्कुल ना के बराबर होता है, यानी ये एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। तो देखो, इस तरह से जैसे जो ये ऊपर वाला बैंड है, ये जो बैंड है हमारे पास, ये इसको हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड। क्लियर है? यानी जो मेन कंडक्टिविटी होती है वो जो कंडक्शन बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी वजह से होती है। और जो जो सेकंड बैंड है वैलेंस बैंड, यहाँ से लेके और यहाँ तक ये है हमारा वैलेंस बैंड। यानी ये जो बैंड है पार्शियली कंडक्शन बैंड के ऊपर ही लाई कर रहा है। तो ये जो कंप्लीट बैंड है हमारा, ये है हमारा वैलेंस बैंड। यानी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं पार्शियली वैलेंस बैंड के अंदर एग्जिस्ट करते हैं और पार्शियली कंडक्शन बैंड के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर? तो यानी इनके अंदर जो बैंड गैप है, फॉरबिडन एनर्जी गैप जिसको बोलते हैं, वो नहीं एग्जिस्ट करता है। इसलिए जो कंडक्टर है उनकी कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद हम देखते हैं इंसुलेटर्स के अंदर जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड होते हैं वो कैसे लाई करते हैं। ये है इंसुलेटर्स के लिए डायग्राम। इसमें जो बैंड गैप है देखो बहुत ज़्यादा है। यानी इसका जो ये एनर्जी बैंड गैप है इसको हम ईजी से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ से यहाँ तक है इसका एनर्जी बैंड गैप। यानी इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्ट करने के लिए वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड के अंदर जाना पड़ता है। कितने गैप को क्रॉस करके? इतने गैप को। ये कितना हो सकता है? ये जो एनर्जी गैप है ये ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो देखो, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको कंडक्ट करने के लिए इस बैंड से यहाँ पे जाने के लिए इस बैंड गैप को क्रॉस करना पड़ेगा। तो इस वजह से यहाँ तक क्रॉस करने के लिए तो एनर्जी चाहिए। तो इस वजह से क्या होता है, जो इंसुलेटर्स हैं वो कंडक्ट नहीं करती। उनके अंदर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी गैप से बिल्कुल सेपरेट हो रखे हैं। तो वैलेंस बैंड उनका कम्प्लीटली फिल्ड होता है और जो ये कंडक्शन बैंड है ये इनका एम्प्टी है। एम्प्टी है तो इलेक्ट्रॉन्स तो है ही नहीं कंडक्ट करने के लिए। तो इस वजह से क्या होता है, जो इंसुलेटर्स हैं वो बिल्कुल भी कंडक्ट नहीं करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि सेमी कंडक्टर्स के अंदर जो पी टाइप है और एन टाइप है उनके अंदर बैंड गैप कितना होता है, फर्मी लेवल कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। अब देखो, पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होगा। पी टाइप देखो बनता कैसे है। सिलिकॉन या जर्मेनियम का जो क्रिस्टल होता है उसके अंदर हम ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी अगर इंसर्ट करें तो क्या बनता है हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर। और उसके अंदर क्या होता है, होल्स की मेजोरिटी होती है। अब देखो, सपोज ये हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर था, हमने सिलिकॉन के एटम्स ले रखे हैं। तो देखो, हर एक सिलिकॉन एटम्स के पास क्या क्या है, हर एक के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सभी सिलिकॉन एटम्स के पास। क्लियर? तो देखो, अब क्या करेंगे, जब इम्प्योरिटी एटम हम इसके अंदर डालेंगे, कौन सा इम्प्योरिटी एटम डालते हैं? ट्राईवेलेंट। तो यहाँ पे हमने देखो एल्यूमिनियम जो है ट्राईवेलेंट एटम इसके अंदर डाला है। तो क्या होगा, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो इसके पास हैं, लेकिन अब ये जो कोवलेंट बॉन्ड है देखो, ये सभी कोवलेंट बॉन्ड कंप्लीट हो रहे हैं, 2 2 इलेक्ट्रॉन सभी के पास हैं। लेकिन इसमें देखो, ये जो कोवलेंट बॉन्ड है इसको बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए हैं, लेकिन हमारे पास क्या है, एक ही अवेलेबल है इस सिलिकॉन का। इस एल्यूमिनियम के पास 4th इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, एक होल एग्जिस्ट कर रहा है।
तो यहाँ पे जितने भी एल्यूमिनियम के एटम जो है आएंगे इम्प्योरिटी की फॉर्म में, तो सभी के पास क्या होगा, एक एक्स्ट्रा होल होगा। तो वो होल तो है ही, वो कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही हैं, वो देखो अब यहाँ पे वैलेंस बैंड के अंदर है। क्लियर। तो अब देखो ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होते हैं। रूम टेम्परेचर पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होल जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन और होल वहाँ पे क्रिएट होंगे। अब लेकिन देखो यहाँ पे जो ये होल है, इसको फिल करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ से आएगा, हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। यानी रूम टेम्परेचर पे जब हम इसको एनर्जी देंगे तो कोई एक कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या होगा, इस होल को वो फिल कर लेगा। ठीक है, इस होल को फिल करेगा तो पीछे क्या छोड़ेगा, एक पीछे वहाँ भी क्या बन जाएगा, एक होल वहाँ पे बचेगा। तो क्या होता है, तो इसके अंदर पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन ने इस होल को फिल किया तो पीछे क्या छोड़ दिया उसने, एक होल। तो वो जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे जाएगा कंडक्ट करने के लिए या तो उसको कंडक्शन बैंड में जाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अब देखो एक तो यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो यहाँ पे अपना एक अलग से स्टेट बना लेंगे। तो अब वैलेंस बैंड में से जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो ये लेवल ज़्यादा नज़दीक है या कंडक्शन बैंड ज़्यादा नज़दीक है, तो उनको तो ये वाला लेवल ज़्यादा नज़दीक है, तो वो यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे। यानी पीछे एक होल छोड़ेंगे और सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे हमारे कलेक्ट हो जाएंगे। तो ये जो हमारा लेवल बनेगा इसको हम यहाँ पे बोलते हैं फर्मी लेवल। तो ये जो फर्मी लेवल है पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर, ये जो गैप है, ये अगर हम बात करें जर्मेनियम की, जर्मेनियम के लिए जो ये जो होता है ये नियरली 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब होता है। और अगर सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन के अंदर ये 0.045 इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसके करीब होता है। यानी ये इतना गैप है, ये इस गैप में ये जो जितनी इसकी एनर्जी कितनी है, जर्मेनियम के लिए 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक आने के लिए इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी 0.045 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इनको कंडक्ट करने के लिए तो कंडक्शन बैंड में जाना पड़ता है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ भी जाएंगे कंडक्शन बैंड के, लेकिन उनको जो है यहाँ तक आने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जो एनर्जी है वो ज़्यादा देनी पड़ेगी, तो वो इसलिए वो इस लेवल के अंदर यहाँ पे कलेक्ट हो जाएंगे। ये जो एनर्जी बैंड गैप होगा हमारा, यहाँ से यहाँ तक जो एनर्जी बैंड गैप होता है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के अंदर, ये अगर जर्मेनियम की बात करें, जर्मेनियम के लिए होता है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और सिलिकॉन के लिए ये होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक आने के लिए इतना गैप जो है क्रॉस करना पड़ता है। लेकिन अब ये जो फर्मी लेवल है ये हमारा यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स देखो इतने यहाँ तक का तो जो उन्होंने ये रास्ता है यहाँ तक का तो उन्होंने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब उनको जो है यहाँ से यहाँ तक आने के लिए इस एनर्जी से कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। यानी कितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, अब देखो ये पूरा गैप तो था 0.72। ठीक है, यानी कितना उसने क्रॉस कर लिया है, 0.01 तो उसने क्रॉस कर लिया है। तो इसको अगर इसमें से हम माइनस करें तो माइनस करके क्या आएगा, माइनस करके आएगा 0.71। यानी इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए 0.71 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी एनर्जी जो है वो चाहिए यहाँ से यहाँ तक आने के लिए। तो इस लेवल को हम बोलते हैं, इस लेवल को बोलते हैं हम एक्सेप्टर लेवल। एक्सेप्टर लेवल यानी पी टाइप के अंदर जो फर्मी लेवल है उसको हम एक्सेप्टर लेवल भी बोल सकते हैं। क्लियर। अब अगर देखो ये बात क्लियर है तो नेक्स्ट हम बात करते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर की। एन टाइप सेमीकंडक्टर देखो बनता कैसे है, देखो एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होता है, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी डालते हैं। तो सपोज हमारे पास ये क्या है, सिलिकॉन का क्रिस्टल है, सभी कोवेलेंट बॉन्ड कंप्लीट है, लेकिन जो फास्फोरस की इम्प्योरिटी डालेंगे पेंटावैलेंट यानी उसके पास क्या है 5 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो 4 ने तो जो है फास्फोरस सिलिकॉन बॉन्ड बना लिए हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन कहाँ है, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर लेवल पे चला जाएगा जिसको हम क्या बोल रहे हैं, फर्मी लेवल या फिर डोनर लेवल बोलते हैं इसको। तो अब देखो ये है यहाँ वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है। ये जो जितने भी फास्फोरस की इम्प्योरिटीज क्रिस्टल के अंदर होगी सभी से क्या मिलेगा, एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, यहाँ पे एक पर्टिकुलर लेवल अपना बना लेंगे जिसको हम बोलते हैं
डोनर एनर्जी लेवल। जैसे पी टाइप के केस में क्या था, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, तो इसको यहाँ पे हम बोलते हैं डोनर एनर्जी लेवल, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है ना फास्फोरस ने, तो इस वजह से इसका नाम है डोनर एनर्जी लेवल या फिर डोनर लेवल। तो ये जो गैप है, ये गैप उतना ही है यहाँ पे जितना कि पी टाइप के अंदर था, यानी जर्मेनियम के लिए ये जो गैप है, जर्मेनियम के लिए है ये 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सिलिकॉन के लिए भी है ये 0.045 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है ये चीज़। तो देखो यहाँ से यहाँ तक का गैप है। अब देखो इलेक्ट्रॉन्स ने इतनी डिस्टेंस तो ट्रैवल कर ली है, ठीक है, इसको कहाँ पे जाना है कंडक्ट करने के लिए, कंडक्शन बैंड में जाना है। तो बाकी काम तो हो ही रहा है साथ में, जैसे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर होता है, वहाँ पे रूम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन और होल्स क्रिएट होते हैं, तो वो तो होल्स तो है ही यहाँ पे, लेकिन जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हमें फास्फोरस से मिल रहे हैं, उन्होंने अपना एक पर्टिकुलर लेवल यहाँ पे बना लिया है। तो इसको कंडक्शन बैंड में जाने के लिए अब यह सिर्फ इतना ही गैप इनको चाहिए, कितना गैप इनको क्रॉस करना है, जर्मेनियम के क्रिस्टल के अंदर 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्रॉस करना है, और अगर सिलिकॉन की बात करें तो 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतना एनर्जी गैप इनको यहाँ से यहाँ तक आने के लिए क्रॉस करना पड़ेगा। तो यही रीज़न है कि जिसकी वजह से जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं वो ज़्यादा कंडक्ट करते हैं इन कंपेरिजन टू पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो क्लियर है ये चीज़। अब देखो हमने डिफरेंस जो किया था हमने बिटवीन पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर, उसमें हमने क्या किया था कि जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं उसमें जो फर्मी लेवल होता है वो नियर टू कंडक्शन बैंड लाई करता है। तो यहाँ पे देखो ये वही बात है यहाँ पे कि जो फर्मी लेवल है वो वेरी क्लोज टू कंडक्शन बैंड लाई करता है, और पी टाइप के अंदर जो फर्मी लेवल है वो वेरी क्लोज टू वैलेंस बैंड लाई करेगा। तो ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड गैप। क्लियर।